अब आज नहीं सुनो, कल मैंने चतुर्भुज के बारे में जानकारी दी, अब आज नहीं। चार रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चार रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जैसे कि अपने पास ये है कि चतुर्भुज डालो, ए बी सी और डी, चार रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी? चार। कौन कौन सी है? ए बी और बी सी और सी डी और ए डी, ये चार भुजाएं होंगी। कौन कौन सी होंगी? संलग्न भुजाएं। अब आयो संलग्न भुजाएं। भुजन के बारे में पहले देखे, भुजाएं कितनी होते हैं? चार। कितनी होते हैं? और भुजन में पहली सत्ता है संलग्न भुजा। कौन सी? संलग्न भुजा, या क्या कहते हैं? आसन्न भुजा। जी कितनी होते हैं? चार। कितनी होते हैं? संलग्न भुजा किन्हें कहते हैं? दो रेखाखंड जोड़े जाते और आकृति में दो रेखाखंड जोड़े जाते, उन्हीं को क्या कहेंगे? संलग्न भुजा। जैसे कि ए बी और ए डी, जी तो है, और ए डी और कौन सी? सी डी, जी तो है। अब आए बीसी या बीसी और कौन सी? बीसी और बीसी, क्यों? बीसी और कौन सी? ए बी। कौन है कौन जो अंडो है ते बुझा मानी जाएगी जी, इनके कैसे संलग्न बुझाए? जी और जी दोनों का होंगी संलग्न, जी और जी दोनों का होंगी संलग्न बुझाए, जी और जी संलग्न बुझाए, जी और जी कितनी बुझाएं होंगी? चार। कितनी होंगी? इतनी जानकारी दे दी। और कौन सी गई? और कौन सी बुझाएं? आसन्न और संलग्न बुझाएगी। सम्मुख बुझाएं। सम्मुख बुझाएं होते हैं दो। कितनी होते हैं? सम्मुख बुझाएं आमनी सामने की भुजा क्या कहलाते हैं? सम्मुख भुजा। आमनी सामने भुजा क्या कहलाते हैं? जैसे कि ए के सामने कौन सी है? ए के ए और डी के सामने कौन सी है? बीसी। कौन सी? और ए बी के सामने कौन सी है? सी डी या डी सी, कौन सी मान ले। ठीक है, समझ में आई? कितनी बुझाएं होंगी? दो। कितनी होंगी? आमने सामने की तो मानी जाएगी। ठीक है, हाँ। कौन के बारे में आ रहे? कौन एक चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चार। कितने होते हैं? चारों के कोण कितने होंगे? 360 के बराबर। हाँ, चतुर्भुज के अंत कोणों का योगफल कितने होते हैं? 360। कितने होते हैं? चतुर्भुज के अंत कोणों का योगफल होता है 360। ए प्लस जो एंगल अपने सामने ए प्लस बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस और एंगल डी बराबर कितनी है आई? 360। तीन एंगल दे देगा, चौथा एंगल पूछ ले। मतलब आप दूर रहेगा का दिमाग बनाने का है। चले, हाँ। विकर्ण की बात करो तो विकर्ण कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? देख लेते हैं। जल्दी आकृति में देख लेते हैं। ए और सी, ए सी और कॉमा बी डी, बी डी या डी डी, ये दो विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं? विकर्ण कितने होते हैं? आसन्न भुजाएं कितनी होते हैं? आसन्न भुजाएं चार होते हैं। कितनी होते हैं? या संलग्न भुजाएं कितनी होते हैं? चार। सम्मुख भुजाएं कितनी होते हैं? चतुर्भुज के अंतर कोणों का योगफल कितने होते हैं? 360। कितने होते हैं? ये चतुर्भुज के बारे में
जो साधारण जानकारी थी बता दी। अब आइए जाके क्वेश्चन आने पर, ठीक है। और देखो मैं कराऊंगा वो सी राम कौन आने वाले क्वेश्चन अभी फिलहाल में, क्योंकि जहां में अभी चतुर्भुज अपन बहुत सारे पढ़ेगी, तो फिलहाल में प्रैक्टिस करा दे तू ना कि चतुर्भुज में अपन अवाल पढ़ा तो थोड़ी देर बाद 12 क्या पढ़ाएंगे, 12 को पढ़ाएंगे, तो बाद बारे में जानकारी देंगे। ताकि बाद अपन पहले अभी कोण के बारे में जानकारी थोड़ी सी, क्योंकि जब फॉर्मूला यूज करे बता दी मैडम। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 30। जैसे कि बैठ गया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, मैं बता रहा हूं उदाहरण की तरफ, ए कॉमा बी कॉमा सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है जिसके कोण 30, 50, 120 है, तो 30, 50 और 20 है तो, और x है तो x का मान ज्ञात करो। एक क्वेश्चन बताए रहो बस, फिर मैं इसमें डायग्राम में बताते चलाऊं, ठीक है। याद करो, देखो कथन मान लेते हैं ए बी सी और डी, एक एंगल दो 30 को, एक कितने दो है 50 को, एक कितने दो 120 को, जी पूछो 100। बताओ त्रिभुज चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, मान लेते हैं ए, तो हाँ ए बराबर ए एंगल बराबर कितना 30, तो ए की जगह पे 30 रखते हैं, ठीक है। वो मान लेंगे तो तुम करते हैं, मैंने ध्यान रखी ऐसे लिखा आया, तो एंगल ए बराबर 30, एंगल बी बराबर, चलो मैं बता देती हूँ, एंगल बी बराबर मैंने मान लीजिए 50, एंगल सी बराबर कितनी मान लीजिए 100, डी बराबर मानिए सॉरी एक्स कितनी 120, तो एंगल सी एक्स का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि जेड सी है और जेड एक्स कांटा आ गई, क्वेश्चन मेरा कांटा आ गया, ठीक है। तो जाके चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल का बताओ, मेरा बड़ी पूछूंगा, बताओ सी प्लस डी बराबर कितनी 360, ए को मान कितना दो बताओ 30 डिग्री, और बी को मान कितना दो है 50 डिग्री, सी को मान कितना दो है एक्स, और डी को मान कितना दो 120। बताओ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा ना। एक क्वेश्चन बेसिक कराना बाद मत कहना कि जी कहा है को जनते ही छोटे इंते कह रहे बड़े इंते कह रहा हूं, अभी समझ लेंगे तो ठीक है, अच्छे बच्चा रोते हैं। मैं नो कह रहा हूं कि जितना बड़ा मोड़ा होगा तो इतनी जानकारी कम मिलेगी, और जो अब कंपटीशन लेवल में जाता है ना, तब कहा है तो डाउन होते जाता है, जल्दी सवाल ना बनता बिल लगी रहता, लाभ हानि और परसेंट वगैरह नहीं में लगी रहता है, गिनती नंबर सोचता था जही भूल जाता, और जही में जानकारी जहां कैलकुलेशन आती ना, जानकारी होनी चाहिए, पर जहां कहा होनी चाहिए जानकारी। जोड़े ले 80 में 10 है, कितना है वो 10 है, तो जितना 80 है 80 और 120 2 से क्या है 2 से प्लस एक्स बराबर 360, 2 से कर लाएंगे कितना आया 60 और 160 को आया, यानी एक्स का मान कितना आया समझ में आया आएगा कि नहीं। कई देखते थे उतार रहे हैं, मोबाइल पे तो उतार लीजिए, बताओ ठीक है जी, तो मोबाइल पे वीडियो मिल जाए, मैं ग्रुप में डालता हूँ, मंच तक देख लीजिए, मैं डाल दे हूँ पापा की मोबाइल पर जाए, ठीक है। अरे नंबर से सर्च कर ली, लाली टाइम लगा तो है ना, रहा तो कोई दिक्कत नहीं।
तो मैंने जानकारी दे दी और प्रैक्टिस करा दी, तू पूछी दिमाग में रखना जरूरी है कि बाबू लेकिन लिख के नहीं कराएंगे। बताओ ये 60, ये 120, ये 30, तो अभी कितने को 150, ये तो कितना को 180, 180 होगी कितनी होगी 210 से कम कर ली बावं से 36 में 21 से कम कर ली ना 240 है रो 36 में से 21 से कम कर ली। ये 5 बचो 105 आ रहा है 150 है कितना आ देखो 100 और इसके बाइकों का ये बोले कितना होता 360 ही होते ज्यादा कि कोई भी आकर के उसके बाइकों का योग बोले कितना होते हैं। अगर जी एंगल 2 है तो जी कितने को बचोगे ये एक ही रेखा पर बनने वाले कौन का योग बोले कितना होते हैं 180 तो जी 120 बचो ना कितना बचो और जी कितना बचो 160 देखो 120 और जी कितना है 30 तो 150 और जी कितनी होगा तो जी 150 बचा तो जी 30 और एक बात जानकारी होती तो जहां एंगल के बराबर जी एंगल है जहां एंगल के बराबर जी एंगल है जहां एंगल के बराबर जी देखो जी बराबर तो देखो डायरेक्ट निकाल सकते जी 30 है तो जी 100 तो जानकारी इकट्ठी करो मैं न करो हम क्यों प्रियंका भूतम क्रमांक समझ में आया जितनी जागी जानकारी जैसे अब आगे आ जाते 12 कम चले चलिए चलो लिखो पहले आयत पढ़ेंगे वर्ग आयत वर्ग पढ़ा जो चतुर्भुज में अब प्रकार चले चतुर्भुज के प्रकार 2 विकर्ण है चलिए अब जानकारी दे रही हो भूल गई तो हाँ चतुर्भुज के प्रकार हेडिंग डालू चतुर्भुज के प्रकार चतुर्भुज के प्रकार जय में जामिति करा ध्यान रखिए लला ऐसा मत बैठे याद कर ले चतुर्भुज के प्रकार हेडिंग डालो चतुर्भुज के प्रकार क्यों वर्ग दूसरा पढ़ेंगे आयत तीसरा पढ़ेंगे सभी चतुर्भुज समझ चतुर्भुज ये अपनी लिखनी है इंग्लिश से लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे पहले ना बताओ वो पहले बता दूं इंग्लिश में लिखेंगे बड़ी समानता चतुर्भुज समानता चतुर्भुज फिर बाद तो समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज फिर भाग लाला लिखना रो है क्यों मत पढ़े बैठा रहा कोई दिक्कत नहीं तो जाना ज्ञान चाहिए नहीं काइट और चक्रीय चतुर्भुज
ठीक है, ये तो के सारे चतुर्भुज पढ़ेंगे। चक्रीय चतुर्भुज इंग्लिश लिखा लिखा हूं, स्क्वायर SQUARE स्क्वायर, जाते कहते राइट एंगल, रेक्टेंगल ANG रेक्टेंगल कहते, राइट एंगल कहते। समचतुर्भुज को समचतुर्भुज को कहते हैं अवाइड। सिक्स नंबर पर काइट, इंग्लिश में काइट ही कहते हैं, मीनिंग लिख लीजिए काइट की मीनिंग, पता नहीं क्या आते हैं ना। हाँ, चतुर्भुज की यही मीनिंग लगाऊं, वो ध्यान रखिए, ये लिखा है ठीक है। एक मीनिंग लगाऊं QUARD, AD RI क्या चला बाल मैंने बता। हाँ, साइकिल की इंग्लिश कमजोर है भाई। PER कोरियन ड्रिल करता है। पेलर PARE डबल LLOGRA समलंब चतुर्भुज PRAPE ZIUN काट काटी कहते KITE CYCLC जी इंग्लिश में जार लिख सकते हैं मीनिंग, कोई चार टाइम चतुर्भुज लिखिए ना, चार जार मीनिंग लिख सकते हैं, पर लिखिए मत कहा मतलब घर जाके लिख लियो, टाइम बर्बाद हो है। लगी दिन रोज नहीं क्वालिटी है जैसे, और मेरी क्वालिटी जो है रोज है करे पूरे एक दिन की क्लास पूरी डाउनलोड है जाके करे, 5 घंटा डाउनलोड कर सकते बढ़िया। ये तो पूरे कराऊंगी जो ये पढ़ाते में 2 दिन लग जाएंगे। हाँ, रोज ना रिपीट जरूर हो करेंगे, ताकि तो बनने का रहा है जानकारी लंबे समय तक रह जाए हैं। कई को जो आएगा हो जाएगी आगे आगे तो आएगा हो जाएगी 2-3 बार रह गए बबू करा देंगे, कराऊंगा ना तो धीरे धीरे जानकारी तो इकट्ठी करनी पड़ेगी। आवाज मत करो, आवाज नहीं। हाँ, जा कल बोलेंगे सुबह 7 बजे की बात में देख सकता था और रात डर जाएगी।
रात ही रहेगी, दिन में नहीं रहेगा है? क्यों नहीं जाओ, नहीं पकाओ बातें। मेरा नाम है तो वो और को है, मेरा नाम है तो ध्यान रखो वो मेरे होते मैं ना देते नहीं पता लगा। और आदि वर्ग एड़े नाली वर्ग वर्ग पढ़ेंगे पहली सत्य जान कहा पढ़ेंगे वर्ग। याद है वो तो बैठो क्यों कपड़े तपस्या करे हुए आए क्यों बैठी है? अब मैं डंडा ले लेती तो ठीक है करो तुम नौटंकी कौन सा बैठो। हाँ जो थ्योरी लिखाऊंगा यानी पढ़ाऊंगा तो पूरी का तुम मिलेगा नहीं तुम्हें लिख भी ये असंग इकट्ठी कर ली करो तो देखो ऐसी आकृति ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक भुजा एक दूसरे पर लंबवत याद कर पर लंबवत या कोण या बंगांग को या कोण समकोण हो कौन सा होगी या कोण समकोण हो तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। फिर सूरो तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। हाँ वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है? समान और एक दूसरे पे कैसी हुई? 90 लंबवत और लंबवत नहीं होता, लंबवत नहीं लिखा होता समकोण हो कैसी हुई? समकोण को मतलब 90 डिग्री पे कितने का पे क्या बैठ जाए मैं अपने हिसाब से छोड़ दूंगा अंधेरे में जाऊंगी आवाज नहीं नदी के अंदर एक मिनट तो नहीं थी जो बुझा के ही होगी जाती समान कैसी होगी? बढ़िया स्किल लियो यानी पकड़ी लियो आवाज मत करो और जाएगा बड़ी पकड़ी लियो और बढ़िया लाइन की जुटी का ड्रो कर दिए। ठीक है ये कहा हो ये चिन्ह को मतलब प्रत्येक भुजा कैसी होंगी? बराबर। ठीक है क्या? हाँ जितने भी चतुर्भुज हवाले लिखाएगा तिनके सही अंत कोणों का युगफल कितना होगा? 360।
क्यों आवाज आ रही है भाई? क्यों मैं शांत हो जाऊं? हेडिंग डाली बुझा, हेडिंग डाल बुझा, बुझाने के बारे में पहले जानकारी लेंगे। क्या हो गया तो चलिए तुम उधर चले जाओ, चले अरे चले जाओ, मैंने कहता हेडिंग डाली बुझा। चारों बुझाएं समान होती है ना, बुझा की भी नहीं पहले लिखा दीजिए साइड, 11 की और नहीं लिखाऊं। चले बुझाओ की मीनिंग, बुझाओ की मीनिंग पहले लिखा दीजिए मैंने। चारों बुझाएं कैसी होते हैं? समान। चारों बुझाएं कैसी होंगी लिख लो। तो अपन क्या लिखेंगे देखो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर और ए डी बराबर, चारों बुझाएं कैसी होंगी? समान। ये पॉइंटर नहीं लिखे चलिए, ये बराबर का चलो तो चारों बुझा कैसी होंगी? यानी कि जे बुझा 4 होगी तो बी बुझा कैसी नहीं होगी? 4 बी बुझा कितनी होगी? 4। ठीक है, चारों बुझा कैसी होंगी? हाँ आप बैंक का तुम लिखे रखो। सल्लन बुझाएं लिखो, सल्लन बुझाएं लंबवत होती है, दूसरा पंख सल्लन बुझाएं लंबवत होती है। उधर मत करो, सल्लन बुझाएं, हाँ चलिए, सल्लन बुझाएं लंबवत होती है, सल्लन बुझाएं लंबवत होती है, सल्लन बुझाएं लंबवत होती है। निकलो, सल्लन बुझाएं कैसी होती है? चलिए ये लंब को निशान होते, ध्यान रखिए, जो उल्टी टीका गाड़ी है ना वो लंब को निशान होते, ध्यान रखिए। अब लंबवत ए भी लंब है कौन पे? बी सी पे। कौन पे? चुकाई को बजने समझ लो, ए भी लंब है कौन पे? बी सी पे। बी सी लंब कौन पे? सी डी पे। कौन पे? सल्लन बुझा कितनी होते? 4 ही होते, 4 रखिए जो पहले। और सल्लन बुझा जानते हो कौन नाम कौन सा है? आसन्न बुझा। कौन सी है? सी डी लंब कौन पे? ए डी पे। उल्टी तीन आएंगे लंब को निशान, बात मैं बता रहा हूं उससे। एडी लंब कौन पे? एडी। लालू डाल लो, देख लो अगला पॉइंट हो जाए नीचे। सम्मुख बुझाएं समांतर होती है, सम्मुख बुझाएं समांतर होती है। क्यों आवाज मत करो? सम्मुख बुझाएं समांतर होती है, सम्मुख बुझाएं समांतर होती है। सम्मुख बुझा कितनी होते हैं? ये 2 के 4। कौन सी होंगी सम्मुख बुझा? नो बताओ। आमने सामने की ए बी और सी डी। और कौन सी होंगी? ए डी
और बीसी। जो हो तो समांतर को निशान क्या हो तो समांतर को निशान ज्यादा भी बराबर को चिन्ह कद्दू तो रुका है समांतर वो समांतर रेखा सुनो समांतर रेखा जिनके जिन समान दूरी पर कमु प्रतिच्छेद नहीं करे उन्हें समांतर रेखा कहते। इनकी बीच में दूरी हमेशा कैसी होगी बराबर होगी। यहाँ पे भी नापेंगे तो कैसी होगी बराबर। यहाँ पे भी नापेंगे तो जो प्रतिच्छेद अनंत पर कहते हैं। वैसे तो कम ना कहते और कांटे करेंगे तो अनंत पर कांटे करेंगे। पता ना क्या है असहमत है क्यों एक और पॉइंट लिखो लिख लो कि मैंने अगला पॉइंट लिखो सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं लिखो हम पहले मैं बोल रहा हूं ना सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं क्यों बातें मत करे अपनी सुधरे सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं समान होती है। जिधर ऐसा पॉइंट निकाले परंतु बता रहे थे सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं कैसे होते समान। ठीक है जी चीजें मैंने पहले निकाल दी है जो चीज मैंने पहले ही बता दी ना जो अब बताई थी ना ए बी बराबर बीसी बीसी बराबर सी डी और ए डी ये बताई थी ये डी है बताई थी जिन्हें या पॉइंट लेगा तो द्वारा लिख ले नाने का वो तो छूटा तो तुम तुम क्यों कर रहे हो लिखो कौन पहले नालू कौन अब बुझाने के बारे में जानकारी अब नहीं होगी। ठीक है कौन कौन की इंग्लिश का है एंगल मीनिंग लिखा दीजिए पहले। सभी आंतरिक कोणों का योगफल 360 होता है। 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 आंतरिक कोणों का योगफल 360 होता है। सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है 360। फॉर्मूला पे द्वारा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस बराबर कितनी 360 लिख ले। ये फॉर्मूला तो मैंने चतुर्भुज वैसे बता दो नॉर्मल चतुर्भुज बोलो पूरी चतुर्भुज की जानकारी है जी अगर नाम है इनके आधार पर पता नहीं। अब अभी तो और रात के 8 बजा थे। हाँ अगला पॉइंट लिखो प्रत्येक एंगल प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री या समकोण होता है। हाँ 90 डिग्री या समकोण होता है।
और समान होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री या समान वो समकोण होता है और समान होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी बराबर कितने होंगे? यानी कि ए एंगल कितना होगा? 90, बी एंगल कितना होगा? 90, सी एंगल कितना होगा? 90, डी एंगल कितना होगा? 90। आई समझ बात? और समकोण का मतलब 90 होते, ठीक है। और लंबवत है या तो इसलिए समकोण होते। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर, यानी कि यदि 90 लिखो तो 90 लिख लिया। एंगल ए कितना होता है? 90। एंगल बी कितना होता है? 90। और सी कितना होता है? 90। जी आने जा रही है, ज्यादा दिमाग में राजी हो तो मैंने की श्रेणी के बराबर में लिख दो। समझ में आई एक बार कहना ना? जय उतार ली, क्या मत उतार ली है? हाँ कौन सी उतार ली? चलो ठीक। और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री में होगा? 90 डिग्री। यहां तो समझ में आई बात। अब आयु विकल, अरे लिखो देखो नॉर्मल गांव चतुर्भुज हम पूरी बढ़ा दी तो बड़ा बढ़ा दू ना। अब नाम दे देखो चतुर्भुज को, क्या नाम है? 12 को। वो तो पूरे चतुर्भुज को बढ़ाओ, वो तो श्रेणी में नॉर्मल जाने का रही है, बोल जाने का रही है, बताऊं तो इसमें याद है विकल। विकल 12 के विकल, अरे विकल गाड़ी वर्गी तो पड़ गए। तो जा लिख ली तो छुट कर दो। कल मेरे घर रिव्यू ले पहले क्या वैसे जाना ना रहे, 4-5 मिनट रह गए बिल्लू पूरी वर्गी कंप्लीट है। जाओ कल सूत्र सवाल कराया जाऊंगा। अब आए नहीं लाली, दो विकल होते हैं, दोनों विकल समान होते हैं। दो विकल होते हैं और दोनों विकल समान होते हैं। दो विकल होते हैं और दोनों विकल समान होते हैं। दो विकल होते हैं और दोनों विकल समान होते हैं। क्या? दो विकल होते हैं और दोनों विकल समान होते हैं। दो विकल होते हैं और दोनों विकल समान होते हैं। दो विकल होते हैं और दोनों विकल समान होते हैं। हाँ तो देखो अब आए नहीं, क्या है? वो मैंने आकृति वैजैसी बना ली, मैंने वैजैसी बना ली। बिंदु वो पे काटेंगे, कह पे काटेंगे और विकलानी के पहले जानकारी जानो। चलो आकृति यदि बना रही हूँ विकलानी ने बतालू जो आकृति है विकलानी में चला रहा हूँ ध्यान रखिए। करो रो मंदी क्या को बढ़िया रो कोई दिक्कत ना। सूर्या जल्दी लिखो, लिख लो लिखो। दोनों विकल्प एक दूसरे पे 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकल्प लिखो, दोनों विकल्प एक दूसरे को एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल समद्विभाजित, दोनों विकल्प एक दूसरे को 90 डिग्री तथा 90 डिग्री तथा समद्विभाजित करते हैं। देख लो
बताते चलो। क्यों बैठे हैं? बता रहा ये समझ में आओगे ना? ये देखो, ये ए और बी सबक कैसी है? बराबर। और ये ए पे ले जाओ ओ डी, यहाँ पे समझ लो, ए पे ले जाओ ओ डी, ए ओ डी कहते एंगल बनो, ओ पे बनना है तो इसलिए ओ बी से मोड़ देखो। अब ले जाओ ओ ए बी, ओ डी या बी ओ ए सी ले लीजिए, कछु ले लो, ठीक है? बिगड़ता तो ही होता, ठीक है? समझ में आएगा कि ना? आगे देखो, अब हम पॉइंट है एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, मध्य लिख लेता कि ना? नहीं लिखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति वर्ग होती है। बनी आकृति, मिलाने पर बनी आकृति वर्ग होती है। ऐसी बना दी थी सोने में, छोटी जइए लिख दो ना, भुजा को मत भी दी तो होंगे, भुजा के मत भी मान लेंगे ना, बीचा बीच, ठीक है? तो जिजामो रोटी खाओ को वर्ग ही बने, यानी कि मध्य बिंदुओं को बना लें, और जो के अंदर बनाएंगे तो क्या बनेगा? जो के अंदर बनाएंगे तो क्या बनेगा? वर्ग। बढ़िया। तो कहने बात बढ़ रही होगी, कुछ कर रही होगी। एक वर्ग को कौन सा भी चतुर्भुज कह सकते हैं? एक वर्ग को कौन सा भी चतुर्भुज कह सकते हैं? जो नाम है स्पेशल, आयत को वर्ग कह सकते हैं, आयत को वर्ग कह सकते हैं, समलंब चतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं, काट को कह सकते हैं। वो सिर्फ तीन बताते चला हूं। एक वर्ग को कौन सा भी चतुर्भुज कह सकते हैं? एक वर्ग को कौन सा भी चतुर्भुज कह सकते हैं? एक वर्ग को कौन सा भी चतुर्भुज कह सकते हैं? जो है वो अब थोड़ी सी जानकारी के सूत्र वगैरह है जिन्हें वो समझ लीजिए, ठीक है? वैसे तो बताने नहीं चाहिए तुमने, परंतु बताया। ए बी सी और डी। सुनो, जो अपना बड़े चारों भुजाओं की माप को परिमाप कहते हैं। चारों भुजाओं की माप को क्या कहते हैं? परिमाप। तो परिमाप लिख क्या है या परिधि लिख क्या है? दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? कितने होते? 4 इंटू भुजा। कितनी होते? 4 इंटू 4 इंटू भुजा। 4 का है ये भुजा ले लेंगे
और क्या कहते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक भुजा ले लेंगे क्योंकि वर्ग की चारों भुजा कैसी होते हैं, समान। ठीक है, क्षेत्रफल होते हैं भुजा का स्क्वायर, भुजा को स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, विकर्ण होता है, विकर्ण, अब विकर्ण के बारे में और बता दूं, भुजा अंडूर दो, भुजा अंडूर दो। बढ़िया मातन सिखा मार रहे हैं। चलो विकल्प कैसे ज्ञात करो, मैंने काम देखो, ये कहा है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे समझ लो विकल्प कैसे ज्ञात करते हैं। ये कितना है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री की सामान्य भुजा क्या कहलाते हैं, कर्ण। और तो जी कहा है विकर्ण, कहा है विकर्ण, और जी कहा रही है भुजा, कहा रही है भुजा, दो है, कहा है भुजा। समझ लेंगे तो बाद में ऊपर जाएंगे, क्या क्या हमारी समझ नहीं है। कर्ण का वर्ग फॉर्मूला होता है, कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज ना जी, कहा है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, समझ लो वो चीज लास्ट है, वो छुट्टी है रही है। मैंने तुमने खुद रोकने चाहे अंधेरा है, वो खुद डर लगा विकर्ण जा बुरादी काले की जहाँ मैंने विकर्ण मान लो ना, जो विकर्ण है डायमीटर, जो ताले फॉर्मूला ताले के नाने वो सिवाय बता रही हूँ। और लंब का दो भुजा का स्क्वायर, का दो है भुजा ही लिख रही तो भुजा का स्क्वायर, और जम का लिखो भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा वो अंडूर, क्या लगेगा वो जब एक जैसी दूर एक जैसी होंगी तो भुजा निकल जाते बाहर, जहां होते है तो भुजा कहां निकल आई बाहर, और जेड एक और एक दो, ऐसा मान चलो ये संख्या मैंने 36 मान ली, कितनी मान ली 12 है, यू 36, 36 और 36 कितनी है 72, कितनी है 72, 72 के गुणा करने करें तो 2 इंटू 36 ही तो बनेगी, और जो का है पूरा वर्गमूल है 36 से निकलेगी एक बार तो कितनी बचेगी 6 तो बचेगी, बाहर 6 निकलेगी अंदर लाएंगे तो 36 से जाएगी, तो जो बुझाने करेगी अंडूर कितना आ जाओ 2, जो सिद्ध है जाए या कैलकुलेशन में उतारो तो जल्दी उतार लो, और नाने तो जा सका सूत्र में डायरेक्ट बता दो।